एक बार की बात है, धुंध और आश्चर्य में डूबे एक सुदूर और रहस्यमय द्वीप पर किंग कांग के नाम से जाना जाने वाला एक विशालकाय बंदर रहता था। अपने डरावने रूप और विशाल शक्ति के बावजूद कांग के पास एक कोमल हृदय था जो संगति के लिए तरसता था। द्वीप से दूर एक हलचल भरे शहर में एमिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह साहसी, जिज्ञासु थी और हमेशा अनजान जगहों की खोज करने का सपना देखती थी। एक दिन एमिली को अपने दादा की अटारी में छिपा हुआ एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें किंग कांग के रहने वाले पौराणिक द्वीप के मार्ग का विवरण था। रोमांच की अपनी प्यास से प्रेरित होकर एमिली ने रहस्यमय द्वीप को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। कई दिनों तक खतरनाक समुद्रों में नौकायन करने के बाद एमिली आखिरकार द्वीप पर पहुंची। घने जंगल और अजीबोगरीब आवाजों ने उसके दिल की धड़कनों को उत्साह और भय से बढ़ा दिया। खोज करते समय वह एक समाशोधन पर ठोकर खाई और खुद को किंग कांग के सामने पाया। हालांकि शुरू में वह डरी हुई थी, लेकिन एमिली ने कांग की आंखों में दयालुता देखी और महसूस किया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। समय के साथ एमिली और कांग के बीच एक अनोखा बंधन विकसित हुआ। उन्होंने द्वीप की खोज में 7-7 दिन बिताए। एमिली ने अपनी कहानियों, रेखाचित्रों और संगीत के माध्यम से कोंग को मानवीय रचनात्मकता के चमत्कारों से परिचित कराया। कोंग ने बदले में एमिली को द्वीप के रहस्यों के बारे में बताया, जिसमें छिपे हुए झरने से लेकर आसमान को छूते प्रतीत होने वाले प्राचीन पेड़ शामिल हैं। उन्होंने इशारों और साझा अनुभवों के माध्यम से संवाद किया, जिससे एक ऐसी दोस्ती बनी जो शब्दों से परे थी। एक दिन द्वीप की शांति शिकारियों के आने से बिखर गई, जो किंग कोंग को पकड़ने और उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए दृढ़ थे। जब एमिली को उनकी योजना का पता चला, तो उसे पता था कि उसे जल्दी से जल्दी काम करना होगा। बहादुरी और त्वरित सोच के साथ उसने शिकारियों को चकमा देने की योजना बनाई। वह उन्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गई, जहां इलाके के बारे में कोंग के ज्ञान ने उन्हें ऊपरी हाथ दिया। साथ में एमिली और कोंग ने शिकारियों को भगाने में कामयाबी हासिल की, जिससे द्वीप और उसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जब एमिली द्वीप छोड़ने और घर लौटने की तैयारी कर रही थी, तो उसे दुख का एहसास हुआ। उसे पता था कि उसे अपने विशाल दोस्त की बहुत याद आएगी। कोंग को भी समझ में आ गया था कि उनका साथ का समय खत्म होने वाला था। दोस्ती के अंतिम संकेत में कोंग ने एमिली को एक सुंदर, दुर्लभ फूल दिया जो केवल द्वीप पर ही उगता था, जो उनके रोमांच और उनके बीच के बंधन की याद दिलाता है। एमिली अपनी अविश्वसनीय यात्रा, अपने द्वारा बनाए गए दोस्तों और सीखे गए सबक की कहानियों के साथ अपने शहर लौट आई। उसने फूल को एक विशेष स्थान पर रखा, हमेशा किंग कांग के साथ अपने समय की यादों को संजोए रखा। और हालांकि वे दुनिया से अलग थे, एक छोटी लड़की और एक विशाल वानर के बीच की दोस्ती एक किंवदंती बनी रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।